काल भोजराज, ये है इस फिल्म का विलन जिसे पकड़ने के लिए एक पुलिस वाले ने अपने जीवन के 15 साल दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे फिल्म ही तो है, पुलिस वाले का ऐसे बखान करने की क्या जरूरत है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन ये सब भी पुलिस वाले किरदार निभाते हुए अन्ना पिल्लई, बाबू जलेला या जयकांत शिकरे को पकड़ते ही आए हैं। तो फिर काल भोजराज को एक पुलिस वाला झेंडे ने पकड़ भी लिया तो क्या हुआ? बस यहीं पर ये फिल्म बाकी कॉप फिल्मों से हो जाती है अलग, क्योंकि ये झेंडे कोई फिल्मी पात्र नहीं है, ये एक रियल पुलिस वाला था जिसने मिड 80s में चार्ल्स शोबराज, जिसे फिल्म में नाम काल भोजराज दिया गया है, उसे पकड़कर बम्बई पुलिस का सर ऊंचा किया था। उसे ही पकड़ने की कहानी को अनूठे तरीके से प्रेजेंट किया है चिन्मय मंडलेकर ने। यस, फिल्म को इंटरनेट पर बड़े बड़े न्यूज़पेपर मीडिया वाले 2 स्टार 2.5 स्टार देकर बचे हुए स्टार से अपने सपनों का महल तैयार करेंगे। कितनी कंजूसी यार। एक आदमी थका हारा घर आए तो इंस्पेक्टर झेंडे जैसे कुछ देखने को मिल जाए जो गुदगुदाए, हंसाए, इमोशनल करे और लास्ट में प्राउड भी फील कराए, तो क्या वो 2 स्टार ही डिजर्व करती है या फिर शायद जेब गर्म ना हुई हो आपकी? तो कहानी इंस्पेक्टर झेंडे की है जिसने 1972 में एक बार काल भोजराज को गिरफ्तार किया था जब वो छोटे मोटे क्राइम किया करता था। लेकिन काल भोजराज हमेशा तो छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं रह सकता था ना। तो समय के साथ उसके क्राइम्स बढ़ते गए और फिर 11 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन सोनिया, एक बात जान लो कि काल भोजराज को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और हुआ भी यही। काल भोजराज अनेकों बार जेल तोड़कर भाग जाने में कामयाब रहता है। उसके सर पर 30 से ज्यादा मर्डर थे और ऐसे खतरनाक अपराधी का मुंबई जेल से भाग जाना मुंबई पुलिस के लिए शर्मनाक था। और ऐसे में काल भोजराज को पकड़ने की जिम्मेदारी एक बार फिर से मिलती है इंस्पेक्टर झेंडे को, और यहां से वो अपनी टीम के साथ निकलते हैं काल भोजराज की तलाश में गोवा। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है। मे बी कुछ लोगों को यह अटपटा लगे कि एक चेजिंग कहानी में जो कि थ्रिलिंग होनी चाहिए, उसमें जबरदस्ती के रोमांटिक सीन की क्या जरूरत थी। अच्छा, मैं रोमांस की बात कर रहा हूँ, बैड सीन पर मत चले जाना। मतलब पति पत्नी के बीच का प्यार दिखाया गया है। प्रश्न उठता है उसके लिए इतना स्पेस क्यों दिया गया फिल्म में? तो मुझे लगता है कि इससे कहानी थमती नहीं है, बल्कि उन सीन्स को जिस तरीके से बीच बीच में डाला गया है वो रिफ्रेशिंग लगते हैं। बाकी जगह फिल्म के एक्शन सीन हो या ड्रामेटिक सीन के बीच में कॉमेडी को मिक्स किया गया हो, वो बहुत अच्छा लग रहा है। कॉमेडी हमेशा बोल के नहीं की जाती है, कई बार संवाद से ज्यादा एक्शन मायने रखते हैं और इस फिल्म में ये देखने को मिलता भी है। फिल्म में एक सीन है जब पुलिस डीजीपी एक गुप्त मीटिंग रखने के लिए झेंडे को बोलते हैं, तो झेंडे वो मीटिंग अपने घर यानी चौल में रख लेते हैं। अब 4-5 पुलिस वाले चेयर पर बैठे हैं, एक चेयर खाली है और झेंडे खड़े हैं। जैसे ही डीजीपी आते हैं सब चेयर से खड़े हो जाते हैं और डीजीपी के चेयर पर बैठते ही बाद में सब अपने अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा चेयर नहीं थी तो झेंडे खड़े रह जाते हैं और इधर उधर देखते हैं तो कोई चेयर नहीं मिलती है। ये ऑकवर्ड सिचुएशन थी। झेंडे को एक जूनियर अपनी चेयर ऑफर करता भी है बट वो मना कर देते हैं और फिर वो बच्चे वाली जो 3 पहिए की साइकिल होती है उसे खींचते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। अब इस पूरे सीन में कोई संवाद नहीं था, केवल एक्शंस थे या फिर एक्सप्रेशंस थे, बट लिटरली मैं इस सीन को देखकर बहुत देर तक हंसा। ऐसे ही एक रोमांटिक सीन था झेंडे और उसकी वाइफ के बीच और अचानक से मुंह बना के गुस्से में मनोज कहते हैं, क्या है? ये कुछ ऐसा था जैसे एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। रोमांस से सीधे कॉमेडी जोन में एंट्री। एक्टिंग की बात करें तो मनोज बाजपेयी कॉमेडी जोन से अछूते नहीं रहे हैं, बट यहाँ उनके पास इसी किरदार को अलग तरीके से करने का मौका था। उनकी कॉमिक टाइमिंग तो बेहतरीन थी ही, बट जिस प्रकार से वो ईमानदारी को डिफाइन करने के लिए डायलॉग्स बोलते हैं कि क्रेडिट से ज्यादा जरूरी है काल को पकड़ना, वो देखने में अच्छा लगता है। वहीं इस किरदार को वो कहीं कहीं पे इमोशनल टच देने में भी कामयाब रहते हैं। हड़बड़ा कर बोलना भी एक कला है जिसमें कभी कभी शब्द फंस कर रह जाते हैं मुंह में, और उसमें भी मनोज बाजपेयी की निपुणता है जो फिल्म के कुछ सीन्स में देखने को मिलती भी है। काल भोजराज के रूप में जिम सराब अच्छे लगे हैं, न केवल पर्सनैलिटी से बल्कि संवादों से भी वो इस किरदार को चार्ल्स शोबराज के करीब रखते हैं। बहुत ही कूल वे में ये किरदार कब अचानक से डेडली ब्रूटल बन जाता है, उस चीज को जिम सराब ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। इनके अलावा गिरिजा का काम भी अच्छा है। बाकी के एक्टर्स भी अपने रोल्स को जस्टिफाई कर लेते हैं। म्यूजिक और बीजीएम दोनों एवरेज कहे जा सकते हैं। डायरेक्शन भी परफेक्ट नहीं कह सकते हैं, कुछ खामियां फील की जा सकती हैं, बट स्टिल फिल्म उतार चढ़ाव, कुछ लूप होल्स के बावजूद अंत तक एक स्माइल रखती है आपके चेहरे पर। क्लाइमेक्स थोड़ा और बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिल्म के लास्ट में रियल हीरो जिनका किरदार मनोज बाजपेयी ने निभाया है, उन्हें भी फिल्म में दिखाया जाता है। तो ऑल इन ऑल ये एक ठीक ठाक टाइम पास फिल्म है जिसे आप एक बार देख सकते हैं। हैव ए नाइस डे।